कल अरशद शरीफ साहब के कत्ल के केस के हवाले से कीनिया की अदालत का एक अहम फैसला आया और उसमें ये कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस अदालत का जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स जिन्होंने गोली चलाई थी अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर, उनको कत्ल किया बेईमाना तौर पे, उनका जो मौक़िफ़ था वो गलत था। और उसमें अदालत ने यह भी कहा कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, वहाँ की एजेंसी हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो कल उनकी बेवा जो थी जवेरिया साहिबा आई हुई थी मेरे शो में, तो दो सवाल, एक सवाल जो मेरे जहन में आया मैं दोबारा ऑडियंस के सामने रखना चाहता हूँ। ये सवाल बड़ा अहम है, अगर हमने अरशद शरीफ के कातिलों तक पहुँच रहा है तो ये सवाल बहुत अहम है। पुलिस का जो वर्जन कीनिया की कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया है, ये वही वर्जन है जो अरशद शरीफ साहब के जो मेहमान, जो होस्ट थे जिनके पास वो ठहरे हुए थे अरशद साहब, वकार और खुरम, दो भाई, ये उनका भी यही वर्जन था। और ये दोनों वो हैं जिनके वहाँ पे सफारी प्लेसेस हैं, जहाँ पे इनके फार्म हाउसेस हैं, जहाँ पे इनकी फायरिंग रेंज है, और इन्हीं के पास अरशद शरीफ साहब ने आखिरी दफ़ा खाना खाया था। और उनमें से एक भाई जो है वो ड्राइविंग सीट पे था, जो बच गया था पुलिस की इस फायरिंग से, जबकि अरशद शरीफ साहब जो है उनका कत्ल हो गया था। ये जो भाई ड्राइविंग सीट पे था, गालिबन जो खुरम थे, इनका भी यही वर्जन था कि जी ये एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस से गलती हुई है। तो अब जबकि पुलिस के मौक़िफ़ को मेला फ़ायदा या गलत करार दिया है अदालत ने, तो इसमें शकूक व शुबात अगर उठे हैं उसके ऊपर, कीनिया की पुलिस और उनकी एजेंसी के ऊपर, तो शक व शुबा तो उठेगा उस ड्राइवर के ऊपर भी जो अरशद शरीफ साहब का ना सिर्फ होस्ट था बल्कि वो कत्ल की रात उनके साथ था, बल्कि कत्ल के वकूए पे मौजूद था, जो उनकी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। और मैंने कल जवेरिया साहिबा को ये कहा है कि अपने वकीलों को कहें कीनिया के अंदर दोबारा इस मामले को लेके जाएं, और ये इसके ऊपर वो जो दोनों भाई हैं, क्योंकि वो कीनिया के शहरी भी हैं, वो कीनिया में बासर भी हैं, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा, अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया है तो उसका भी पता चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप पुलिस को जब इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो कि कीनिया की कोर्ट का ऑर्डर है, तो पुलिस तो बताएगी ना कि उनको अगर पैसे दिए गए थे मारने के लिए अरशद शरीफ साहब को, तो पैसे किसने दिए थे। फिर जिसने दिए थे उससे पूछा जाएगा कि उसको किसने दिए थे और उसको किसने दिए थे। तो आपको चलेगा पता कि सिरा कहाँ तक जाता है, क्या ये सिरा पाकिस्तान तक आता है, क्या ये सिरा सिर्फ कीनिया के अंदर गोल गोल घूमता है। और अगेन इसके अंदर जो वो दोनों भाई हैं उनकी गवाही और उनको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है, उनकी गवाही को नुलिफाइड कर दिया कोर्ट ने। कल ये सवाल मैंने जो उठाया, मैंने क्या किया था, मैं आपको दोबारा सुनवा देता हूँ कल के प्रोग्राम के अंदर। तो मुझे एक बात बताइए कि आप वहाँ पे आपने केस किया, बड़ी अच्छी बात है, ये आपका बड़ा अच्छा डिसीजन था, इसको मैं फुली सपोर्ट इंडोर्स करता हूँ। लेकिन क्या आपने वहाँ पर वो जो वहाँ के नेशनल हैं, दो मेज़बान जिनके घर में अरशद शरीफ साहब ठहरे, जिनके फार्म हाउस पर अरशद शरीफ साहब रात का खाना खाने गए हुए थे, जिनमें से एक भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा था जो लेके गया, और जो चश्मदीद गवाह इस तमाम मामले का, क्योंकि ये जो फैसला है इसने तो उस जो भी उसका नाम था, खुरम था या जो भी था, ये जो मेज़बान और ड्राइवर दोनों भाई थे जिनका फार्म हाउस था, जिनके साथ आखिरी लम्हे गुजारे अरशद शरीफ साहब ने, ये तो उनके ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि उनका भी यही क्लेम था कि ये तो मिस आइडेंटिटी का केस है, वो रास्ते खड़े हुए थे, आगे आपने गाड़ी रोकी नहीं है, रुक गई, पता नहीं क्या, वो पीछे से फायरिंग हो गई। तो उनके मुतालिक आपने कोर्ट से कहा कि वो कीनिया के नेशनल भी हैं, उनकी कीनिया में बिजनेस भी है, वो जो खुरम एंड पार्टी जो भी हैं, जो मेज़बान थे अरशद साहब के, वो कीनिया में रहते भी, उनके अपार्टमेंट्स भी उसमें अरशद साहब रहते भी थे, उनको तो प्रोड्यूस किया जाए, उनकी तो गवाही अदालत के सामने ली जाए। या वो हो गई गवाही या नहीं हुई अभी तक, या आपने कहा है कोर्ट को दिया? मुझे वकला ने जो मशवरा दिया उस हवाले से मैंने उनकी पुलिस को जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए ये मुकदमा किया, और मैं जीत भी गई, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अदालतें इंसाफ देती हैं, वहाँ पर शायद हमसे अच्छा बेहतरीन जमहूरी सिस्टम है। चूँकि पाकिस्तान में भी कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं जवेरिया साहिबा, मैं बिल्कुल आपका सेंटीमेंट अपनी जगह, मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि कीनिया में आपकी इस केस की बड़ी पजीराई हुई, वहाँ का कोर्ट इंडिपेंडेंटली उसने, आपने बताया कि वहाँ की एजेंसी और वहाँ के पुलिस के मौक़िफ़ को रद्द किया। तो जो आपके वकील हैं, अब इस फैसले के बाद जबकि ये पता चला कि ये आइडेंटिटी मिसिंग वाला केस नहीं था, तो अब तो वो जो दो मेज़बान हैं, क्या ये आपका मुतालबा नहीं होगा कि उनसे तो पूछा जाए कि वो कहाँ पर है, उनका बयान क्या, उनका बयान तो उड़ा के रख दिया कीनिया की अदालत ने, क्योंकि उनका भी यही बयान था जो पुलिस का बयान था। आपको वो खत याद है जो कि मेरी सास साहिबा ने जो है वो चीफ जस्टिस को दिया था? वो जी जी। तमाम लोग और ये तमाम लोग, इन तमाम लोगों को जब ही कटहरे में लाया जा सकता है जब एक निज़ाम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। जिस तरह हमें वकला गाइड करेंगे, हम आगे ठीक है, केसेस को लेके लेकिन मैं ये चलते पॉइंट कह रहा हूँ, रहेंगे। ये पॉइंट बड़ा अहम है। ये जो दो भाई हैं जो चश्मदीद गवाह भी हैं, जो उनके होस्ट भी थे, वकार अहमद और खुरम अहमद, इन्होंने यही कहा था, जो कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ था, कीनिया की वो पुलिस जिसे कत्ल किया अरशद साहब को, और कीनिया की वो पुलिस के ख़िलाफ़ कीनिया की कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि ये झूठ बोल रहे हैं,
कि दोनों भाइयों ने कहा था उनकी कानूनी टीम ने कि बदकिस्मती से अरशद शरीफ कीनिया पुलिस की शनाख्त की गलती का निशाना बने और अरशद शरीफ की मौत के बाद भी खुर्रम साहब इस मौके पर डटे रहे कि यह हादसा था। पुलिस का अरशद शरीफ की गाड़ी से गोली चलने का दावा भी दुरुस्त नहीं और कीनिया पुलिस ने अपनी तो ये सबसे अहम बात है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बड़े सीनियर लॉयर हैं। इनसे मैं इस पर एक सवाल ज़रूर करूँगा, उसके बाद वापस आता हूँ इमरान खान की जो बुरी ज़मानतें फारिग हुई हैं। सेनेटर डॉक्टर फरहानुल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हफीजुल नैयर साहब ज्वाइन। आबिद ज़ुबैरी साहब, क्या ये नेचुरली वकला का सवाल नहीं बनता? हम सब अरशद शरीफ साहब के लिए इंसाफ चाहते हैं। इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान है, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा दें, मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूँ, हम सब मिलकर सेनेटर डॉक्टर फरहानुल्लाह खान पे इल्ज़ाम लगा दें इन्होंने कत्ल किया। कत्ल के अंदर तो बहुत सी शेड्स, बहुत से ग्रे एरियाज़ होते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि जो नज़र आ रहा है वो है भी या नहीं। लेकिन उस ग्रे एरियाज़ को छोड़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऐसी है जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। ऑब्वियसली वो वेरीफाइड तो नहीं हुई, कोर्ट ऑफ लॉ में गई नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन है। आपके ख्याल में अब जबकि कीनिया की कोर्ट ने अरशद शरीफ के मामले पर पुलिस के वर्डिक्ट को, जिन्होंने पुलिस से गोली मारी थी अरशद शरीफ को, उठा के बाहर फेंक दिया, तो ये दोनों जो भाई हैं वकार अहमद और खुर्रम अहमद, जो कीनिया की उस पुलिस के गोली चलाने वाली पुलिस की वर्डिक्ट के साथ खड़े हुए थे, उनसे बात-पुरस नहीं होनी चाहिए? क्या यह मुतालबा नहीं होना चाहिए अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपको बताऊँ, मैं भी उस केस में इन्वॉल्व हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला हमारा अरशद शरीफ साहब मरहूम का पेंडिंग है सर, और उस पर कुछ ऑर्डर हुए, लेकिन जस्टिस बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद वो केस लगा ही नहीं है। और आपको याद होगा, यहाँ से हमारी पाकिस्तानी पुलिस की भी एक टीम गई थी और बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी एक 500 पेज की आई थिंक रिपोर्ट भी मुरतब की है, जो अदालत में पेश भी गई सुप्रीम कोर्ट में। उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सी बातें की, उसमें तो काफ़ी ग्रे एरियाज भी है, वो रिपोर्ट मैंने देखी है जी जो भेजी गई थी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि सर, आप बीइंग अ लॉयर क्या सजेस्ट करेंगे जवेरिया साहिबा को कि वहाँ पे कीनिया में उन्होंने केस जीता, 2 करोड़ कंपनसेशन मिली उनको उसकी हर्जाने के तौर पे, जो कि ऑब्वियसली अरशद शरीफ साहब या किसी की लाइफ कंपनसेशन हो सकती, तो कि उन दोनों को पार्टी बनाया जाए कि ना बनाया जाए? आपका लीगल माइंड क्या कहता है कीनिया के कोर्ट के फैसले के बाद? देखिए, मैंने वो फैसला तो देखा नहीं कि उसके अंदर जज साहब ने क्या फ़ैसला किया, मेरी नज़र से तो गुजरा नहीं है। लेकिन नेचुरली अगर उन्होंने पुलिस को इल्ज़ाम ठहराया कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस के ख़िलाफ़ एक्शन भी उन्होंने ऑर्डर किया है, तो नेचुरली जो ज़ौजा जो बेवा हैं उनको चाहिए कि वो उसको जाके उसको परसू करें और उन लोगों के ख़िलाफ़ भी पर्चा कराएँ वहाँ जाके कि जी ये लोग भी शामिल हैं, इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, और ताकि बात की नहज तक पहुँचा जाए कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था या कोई और इनके खिलाफ ये वो या आप उन दो लोगों की ही अब बात कर रहे हैं ना? क्योंकि आबिद साहब, मेरे तो ज़हन में वैसे एक सवाल है, मैं तो कोई लीगल माइंड नहीं हूँ, क्योंकि आप एक लीगल आदमी हैं, तो आपके कहने से बात का वेटेज बढ़ जाता है। आप यही कह रहे हैं ना कि ये दोनों भाई जो हैं, जो आखिरी दफ़ा जिसने खास तौर पर एक भाई ने वहाँ पे अरशद शरीफ साहब के साथ कत्ल के मौके मौजूद था, उससे इन्वेस्टिगेशन दोबारा होनी चाहिए कीनिया की पुलिस की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने क्योंकि कोर्ट ने पुलिस वर्जन को रिजेक्ट कर दिया और कहा है तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो इस सारी, और अगर ये रिजेक्ट किया और कहा है कि ये उन्होंने उनको कत्ल किया है, पुलिस ने उनके खिलाफ पर्चा कराने का ऑर्डर किया है जज साहब ने, जो आप फरमा रहे हैं, तो फिर तो ये सारी तफ्तीश दोबारा से होगी। ये पॉइंट आ गया आपका। ये भाइयों की सबको उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा, बिल्कुल, ताकि बात की नहज में पहुंचा जाए कि क्या वहाँ की पुलिस ने ये मिस्टेकन आइडेंटिटी या कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी कि अरशद शरीफ को रास्ते से हटाना है, मरहूम को। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल, ताकि उसी से चल जाएगा पता।